हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहला श्लोक सब एक बार बोलेंगे मेरे पीछे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मां कः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्लोक सबको आ गया अभी? ठीक है। 31 नंबर से लेना है ना आज? 30 सेकंड 32 नंबर से लेंगे। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं राज्यं भोगा सुखानि च। अभी आगे का मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि लंबा है, ठीक है, सब साथ में करना डिफिकल्ट रहेगा आपको। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि रतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत बड़ा प्रवचन कर रहे हैं भगवान को, कारण बता रहे हैं कि उनको युद्ध क्यों नहीं करना है। तो अभी जो हम जो समझ रहे हैं उसमें से कुछ जो अर्जुन के जो 5 कारण हैं युद्ध नहीं करने के, उसके बारे में कौन कौन से श्लोक में क्या बताए हैं कारण, वो पहले देखेंगे, उसके बाद फिर आगे अध्ययन करेंगे। तो पहले अध्याय का 1 से लेके 28 से 30 नंबर के जो श्लोक हैं, वो शुरुआत के जो श्लोक हमने लास्ट टाइम देख लिए, उसमें करुणावश, क्योंकि हमारे पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे, सामने पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे, और उसकी वजह से वो करुणा के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और 31 से 35 जो अभी हमने देखे, 31 लास्ट टाइम दिया था, 32 से 35 देखे, तो उसमें आनंद, सुख, एंजॉयमेंट, मतलब अभी मेरे घर के लोग ही नहीं बचेंगे तो मैं ये किसको दिखाऊंगा कि हम युद्ध जीते हैं, राज्य प्राप्त किया है, मतलब जिसके साथ शेयरिंग करना है वही लोग नहीं बचेंगे। फिर आगे हैं 36 से लेकर 38 तक, वो पाप कर्म लगेगा, सिंफुल रिएक्शंस, उसका डर लग रहा है उनको, वो कारण बताएंगे। और आगे 39 से 43 तक वो जो घर की जो सब रीति रिवाज है, वो बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे तो टूट जाएंगे, वो एक कारण बताते हैं। और फिर दूसरे अध्याय में आएंगे 2.6 में कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनडिसीजन। तो ऐसे अलग अलग 5 जो कारण हैं वो अर्जुन रखते हैं युद्ध नहीं करने के लिए, और भगवान वो कारणों को धीरे धीरे भगवद गीता में आगे उनको समझाएंगे कि ये कारण गलत है और सही क्यों युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। मतलब गो
अरविंद, तो मतलब गो मतलब क्या है, दो अर्थ होते हैं ना, गो मतलब गाय और गो मतलब इंद्रिया, तो गायों और इंद्रियों को आनंद देने वाला। वैसे गोस्वामी का मतलब क्या है, इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है, तो भगवान इंद्रियों के स्वामी भी है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हमें भगवान की सेवा करके हमारी इंद्रियों से भगवान को सेवा करनी चाहिए। भगवान हमारी सेवा करे वैसे इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर इसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वो पात्र होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे मतलब पूर्व कर्म और इच्छाओं के अनुसार हमें कुछ शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसके हिसाब से भगवान ने तय किया हुआ है कि भाई इतना कोटा है आपके लिए, तो उतना हम प्राप्त कर लेते, उससे ज़्यादा हम प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। बताते हैं ना कि भक्त शांत रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अलग कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रहती है। लेकिन भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं, इसलिए भगवान उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जैसे अभी कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था अमोघ लीला प्रभु का, तो उसमें मतलब भगवान की ऐसी कथाओं के बारे में है कि भगवान आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेशन। तो उन्होंने 8-10 अलग अलग जो भक्त हैं जो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उनका सबका विवरण दिया था और कैसे भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो उसमें ऐसी कथाओं में ऐसा भी है कि मतलब भगवान के विग्रह छोटे हैं तो उनको बड़ा भी बना देते हैं वो, या फिर भगवान प्रसाद लेने खुद आना पड़ता है उनके पास, और कई बार भगवान सेवा भी करते हैं तो, और भगवान को जो खाना देते हैं वो खाना भी पड़ता है उनको। तो ऐसे आदान प्रदान है। तो जब भक्त को भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित हो जाता है और भगवान प्रसन्न रहते हैं, तब भगवान क्या करेंगे, सेवा करना चाहेंगे आपकी। क्यों? फिर वो क्या वात्सल्य भाव या मित्र भाव या ऐसे अलग अलग भाव में रहेंगे, तो उसके हिसाब से भगवान उनके साथ संबंधित रहते हैं। अभी लेकिन हमें क्या करना चाहिए, दास्य भाव में रह के हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। बताते हैं कि यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घर के लोग हैं ना, मर जाएंगे। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अर्जुन है, अभी हमको ऐसा लग सकता है कि अर्जुन तो कैसे मुंह में आ गया, ऐसे ऐसे कारण क्यों दे रहा है, वो तो महान भागवत है, ऐसे विचार आ सकता है ना। जैसे ब्रह्मा जी की जो लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला, तो ब्रह्मा जी तो शुद्ध जीव है, हमारे जैसे जीव नहीं, बद्ध जीव नहीं है, तो वो कैसे भूल सकते कि भगवान भगवान है, ऐसे विचार आ सकता है ना हमें। लेकिन भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रहते हुए भगवान की लीला शक्ति है, वो लीला करवाना चाहते हैं ऐसी कुछ, इसके लिए वो उनको भ्रम में डालते हैं, वो हमारे जैसे भ्रम में नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई अर्जुन गलती कर रहे हैं या ब्रह्मा जी गलती कर रहे हैं। ये तो भगवान अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए, अभी समझिए कि अभी यशोदा माँ को पता है कि भाई कृष्ण भगवान है, तो वे वो उनको बांधेंगे थोड़ी, वो लीला थोड़ी।
लेकिन उनको ऐसा बताएंगे कि भाई वो उनका छोटा बच्चा है, उनके ऊपर आश्रित है, तभी तो उनका केयर करेंगे ना। और अगर कुछ गलत करेंगे तो दंड भी देंगे माता पिता के रूप में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भगवान है वो हम नहीं समझ सकते, वैसे आदान प्रदान करते हैं। हमारे नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते, वो कई बार प्रकट हो जाते हैं, कई बार हमारी इच्छा होती है तो अप्रकट भी रहते हैं, वो उनकी इच्छा से प्रकट होते हैं और फिर से हमारे उनको मिलने की उत्कंठा को बढ़ा देते हैं। जैसे काफ़ी भक्तों को क्या एक बार दर्शन दिए, जैसे नारद मुनि है तो उनको एक बार दर्शन दे दिए, फिर वो बोले कि अभी नहीं, तुम्हें नेक्स्ट बर्थ में ही मैं मिलूंगा, तब तक तुम तपस्या करो। कई बार क्या वो उत्कंठा बढ़ाने के लिए भी भगवान ऐसा करते हैं। तो भगवान के अलग अलग लीलाओं का अलग अलग कारण रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को ऐसी स्थिति में डालते हैं कि अर्जुन अलग अलग कारण दें और फिर वही सारे कारण को भगवान काटते हैं शास्त्र के आधार पे। तो वही सारे कारण वही हैं जो ज़्यादातर हम देते हैं, अर्जुन के कारण नहीं है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, भक्ति नहीं करने के लिए क्या करते हैं कि अरे मैं भक्ति करूंगा तो ये घर वालों का ध्यान कौन रखेगा। ऐसा होता है ना, भक्ति नहीं करने के लिए ज़्यादातर लोग तो यही कारण देते हैं ना कि भाई अगर हम भक्ति करेंगे तो ये परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, और भक्ति करेंगे तो फिर हमें कमाने की इच्छा नहीं रहेगी, तो फिर हम क्या करेंगे। ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है ना। मेरे एक मित्र थे MBBS में, तो भगवद गीता पढ़ते थे तो उनको एकदम से वैराग्य की भावना आ जाती थी, तो बोले इसलिए मैं भगवद गीता पढ़ता नहीं। रहते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पे अर्जुन जो कारण बता रहे हैं वो कारण है मित्र और परिजनों को खो देने का दुख, और ये सब प्राप्त करके किसको दिखाना है, फिर कोई बचा ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। जैसे कुछ ऐसे रहते हैं, वैरागी रहते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, और प्रभुपाद जैसे रहेंगे तो सबको बोलेंगे चलो आप सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दो। तो वो अपने लिए यूज नहीं करते हैं, वो भगवान की सेवा में यूज करते हैं। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध कर दे। अभी मैं वो अपराध क्यों करूं। वो घर में भी ऐसा रहता ना, किसी को कुछ निर्देश देना है तो कई बार कुछ लोग बोलते नहीं नहीं वो मैं नहीं, आप बताओ। तो यहाँ तो मारने की बात है, तो इसलिए इनडायरेक्टली अर्जुन क्या बोल रहे भगवान को कि भगवान आप ही मारो, ये सब काम आप कर लो, मुझे इसमें से बात कर दो, मैं नहीं करूँगा ये, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं। भगवान फिर पूरा विश्वरूप दर्शन बताएंगे और उसके अंदर दिखाएंगे कि ये सब तो मारे गए हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। तो भगवान के कार्य में निमित्त बनने का अगर हमें मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा कार्य मिलता है, बाकी तो सब लोग ज़्यादातर अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से कर्म करते हैं और बंधन में जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें कभी भगवत भक्तों की कृपा से या उनकी इच्छा से, आदेश से कोई भगवान की सेवा में सम्मिलित होने का मौका मिलता है तो उसे हमें खुशी खुशी ग्रहण करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो कर्म के बंधन है वो निकलना चालू हो जाएंगे, और जितनी मात्रा में हम भगवान की शुद्ध प्रेममय सेवा में लगेंगे उतनी ही मात्रा में हम मुक्ति का अनुभव करेंगे और हमारी भक्ति में उत्तरोत्तर प्रगति हो जाएगी। तो इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। तो वो माफ़ करने वाली मेंटालिटी थी कि अरे भैया छे ना, आप जवा दो, जाने दो उसको, अभी क्या, अभी घर में बंटवारा हो रहा है, दो घर है, एक बड़ा घर है एक पुराना घर है, तो अगर छोटे भाई को अभी वो बड़ा वाला घर चाहे तो बड़ा भाई बोलता रहे जाओ, अभी अपना ही है ना, अभी क्या है।
तो ऐसी भावना थी उनकी कि चलो आप पूरा राज्य ले लो, हमें 5 गांव दे दो। लेकिन वो लोग सुई की नोक वहां पे रहे उतनी जगह भी देने के लिए तैयार नहीं थे। और क्षत्रिय के होने के कारण उनके पास और कोई उद्देश्य नहीं था। क्षत्रिय को युद्ध करना ही पड़ता है अगर उनको कुछ प्राप्त करना है। तो वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकते, वो वैश्य या शूद्र का कार्य, वो राज्य करना है, शासन करना है, तो उनको कुछ भूमि चाहिए जिसके ऊपर वो शासन करेंगे। तो आगे बताते हैं कि भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकते। अब ये बहुत बड़ी बात बता दी है कि भगवान सहन नहीं करते। अभी आपने जैसे स्टोरी सुना रहेगा दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का, सब भक्तों ने सुना हुआ है, किसने नहीं सुना हुआ है? सबने सुना हुआ है। तो उसमें हम क्या सीखते हैं कि अम्बरीश महाराज ने तो कोई दोष ग्रहण ही नहीं किया था उनका, लेकिन भगवान के जो सुदर्शन चक्र है उनके पीछे लग जाते हैं। और बाद में जब भगवान उनको बोलते हैं कि भाई मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ, आप डायरेक्ट अम्बरीश महाराज के पास चले जाइए, आपने बहुत बड़ा अपराध, वैष्णव अपराध किया है, भक्त के प्रति अपराध किया है। तो जब वो जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, तब जाके सुदर्शन उनका पीछा छोड़ता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान नहीं छोड़ते हैं। वो फ्रीली मूव करते थे, तो सुदर्शन चक्र को सेवा में लगा दिया था कि भाई ये मेरे परम भक्त हैं, आप उनका रक्षण कीजिए। मतलब वो सुदर्शन चक्र कायम उनकी सेवा में लगे रहते थे। आप सोचिए ऐसे भगवान के भक्त रहते हैं कि भगवान उनके रक्षण की चिंता करते हैं, उनको अपने रक्षण की चिंता नहीं है। इसलिए बताया जाता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। हमें कई बार लगता है कि हमारे परिवार, हमारी संपत्ति, हमारा राज्य या हमारे जो भी आसपास में पेरिफर्नेलिया है सब, वो हमें बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं। मृत्यु का समय आएगा तो ये सब चीज़ें तो यहीं पे छूट जाएगी। तो उस समय पे हमने जो भी भगवान की सेवा की रहेगी वही हमारे साथ आएगा। तो आगे बताते हैं कि किंतु यदि कोई उनके भक्तों की हानि पहुंचाता तो वो इसे क्षमा नहीं करते, इसीलिए भगवान इन दुराचार्यों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता है। भगवान बोले मैंने तो डिसाइड कर लिया, अभी तुझ कुछ भी बोलो, मारना ही है। कि तू नहीं मानेगा तो मैं और हर एक कारण का मैं जवाब दे दूंगा तुम्हें, लेकिन तो तुम्हें युद्ध का तो करना ही पड़ेगा। आगे बताते हैं, पापम एव आश्रये तस्मान हत्वा एतान आततायिनः तस्मान न अर्हाम वयम हंतुम धातराष्ट्रान बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तो अभी और आगे बता रहे कि अरे यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पाप करेंगे, हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, अब उनको पता है कि वही भगवान है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मीपति बताया है, माधव बताया है। इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो मतलब एकदम जो रीजन मेन है वो बाहर आ गया है, तो अपने ही लोग है, क्यों मारना है। लेकिन साथ में क्या बताते हैं, आतताई हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में आतताई के बारे में बताते हैं। 6 प्रकार के आतताई रहते हैं। पहला विष देने वाले, जो भीम है, छोटे थे तो उनको लड्डू में, मिठाई में जहर देके उनको मारने का प्रयास करते हैं। घर में अग्नि लगाने वाला, लाक्षागृह का जो पूरा जो कांड किया था उसके अंदर पूरा वो उनको जलाने के लिए प्रयास किया था। घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, तो पांडवों के ऊपर आक्रमण भी किया गया था। घर में धन लूटने वाले, तो उनका पूरा जुए ने अंदर पूरा धन उनका लूट लिया था गलत तरीके से। भूमि हड़पने वाले, तो उनका पूरा राज्य भी ले लिया था। पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, तो मतलब द्रौपदी का भी पूरा अपमान किया था। और अब बाद में भी देखेंगे कि जयद्रथ फिर से वो उनका अपहरण करने का प्रयास करते हैं। तो बार बार अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया है। इसमें से अगर एक चीज भी हमारे साथ हो जाए ना, तो क्या हम छोड़ेंगे? समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? इसमें से कोई एक चीज भी हो जाए,
अगर पूरा प्रॉपर्टी नहीं, थोड़ा प्रॉपर्टी भी कोई लेके ट्राई करे तो आप छोड़ेंगे क्या उसको? जोई ले कोर्ट में आ ही जाओ। तो और अगर मारने की कोशिश करे तो फिर तो हम कुछ आगे पीछे नहीं देखते, घर वाला है कि बाहर वाला है। लेकिन अर्जुन क्या है कि करुणावश ये लक्षण प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे आतताइयों को तो तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अर्जुन भले बता रहे हैं कि इसका पाप लगेगा, लेकिन रूपा जी क्या बता रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से अगर कोई आतताई है तो उसको तुरंत वध कर। उसका दो फायदा है। पहला फायदा क्या है कि वो नया ऐसा कार्य नहीं करेगा, ठीक है, और पाप बढ़ेगा नहीं उसका। बाकी लोग बच जाएंगे, क्योंकि वो गलत कर रहा है तो उससे और लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तकलीफ में आ रहे हैं, और वो उसको भी फायदा है। इसीलिए कोई कोई चीज़ों के लिए, कोई कोई पाप कर्मों के लिए मृत्युदंड का आदेश रहता था। तो मृत्युदंड इसीलिए देना है कि वो लोग फिर से ऐसे जघन्य पाप न करें, और अब तक जो पाप कर्म किए हैं उससे वो मुक्त हो जाए। तो कोई गलत नहीं था। पहले के समय में शास्त्र में कुछ कुछ जगह पे मृत्युदंड का भी प्रावधान था, तो उसका मतलब सही था, उसको और जन्मों तक उसको खींच के आगे जाना नहीं पड़ता था। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, लेकिन अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहते हैं। क्षत्रिय, लेकिन अभी उनका स्वभाव कैसा है? साधु जैसा हो गया है। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे क्षमा करना है वहीं पे क्षमा करना है, लेकिन सभी को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य नहीं चलेगा ना। तो पुलिस किसी को भी पकड़ के फिर बोलोगे नहीं नहीं ये तो छोड़ दो इनको अभी, तो वो लोग क्या करेंगे? गलत कार्य करते ही रहेंगे ना। वो उनको फिर ढील मिल जाएगी कि अरे पुलिस तो क्या पकड़ दिए छोड़ देती है, लेकिन दंड देंगे उनको तो फिर क्या लोग डरेंगे? उदाहरण स्वरूप भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं। अभी बोलते हैं ना राम राज्य चाहिए हमें, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था। एक ही गलती किया था रावण ने। इसने इनके साथ तो 6 प्रकार के आतताई सभी व्यवहार हुए थे, लेकिन इनके साथ तो भगवान का तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम किया था, माता सीता का हरण किया था। भगवान बोले चलो अभी कुछ भी हो जाए, उनके पूरे वंश को खत्म ही कर देंगे, और भगवान ने कर दिया। वो 2 अकेले थे, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण। पूरा वानर सेना का मदद ले लिया, मतलब कैसे भी करके खत्म करना है। समझ रहे हैं आप? तो उससे भगवान ने एक प्रस्तावित किया कि स्त्री का जहाँ पे सम्मान नहीं है वो समाज रहने लायक नहीं है, तो वो समाज को खत्म कर दो। किया ना भगवान ने, किया, करके दिखाया ना। और फिर भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आए, तो उन्होंने देखा कि भाई द्रौपदी का अपमान हुआ है इतने बड़े राजवंश में, और वो लोग कुछ एक्शन नहीं लिया है, तो बोले मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने सबको जमा कर दिया वहाँ पे। और भगवान ने क्या किया? महाभारत का युद्ध को रखा वहाँ पे, सबको एक जगह पे, और जो जरूरी लोग थे उनको बचा के रखा, बाकी सबको उन्होंने कल्याण कर दिया उनका, क्योंकि भगवान के सामने युद्ध में मारे गए हैं तो उनका कल्याण ही है। बाहरी रूप से हमें लग सकता है कि उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन उनका कल्याण ही हुआ है, क्योंकि भगवान के सामने एज ए क्षत्रिय युद्ध हुआ है, तो उनका कल्याण ही हुआ है। आगे बताते हैं कि किंतु राम ने उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। तो साधु के लिए है ना, अर्जुन से तो एक्सपेक्टेड नहीं है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा।
अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। बोला कि अभी ये टेम्पररी भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए अपना शाश्वत गति क्यों खराब करे। मतलब उनको ऐसा लग रहा था। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाहते हैं कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यद्यपि न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रदोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान्नि वर्तितुम कुलक्षय कृत दोषम प्रपश्यद वीर जनार्दन। तो यहाँ पे बताते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं दिखते। मतलब दुर्योधन एंड पार्टी की बात चल रही है। किंतु हम लोग मतलब पांडव जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देखते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। वो तो पागल है, वो ऐसा कर सकते हैं, हमें तो बुद्धि है। ऐसा करके वो बोलते कि हम क्यों करें। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। मतलब उस समय पे ऐसा ट्रेडिशन था कि कोई आपको ललकारता है युद्ध के लिए या जुआ खेलने के लिए तो उनको करना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको कोई बोले भाई अभी जुआ खेलने आ जाओ, मैं आपको ललकारता हूं, तो नहीं, आपको नहीं जाना है। आपको उनको बोलना है हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, ऐसे बस। ये तात्पर्य में बताया है ना, क्योंकि कलयुग में कोई क्षत्रिय नहीं है, ठीक है। कलयुग में सबको शूद्र ही बोला जाता है। और हाँ, अगर आप शुद्धि के नियम पालन करते हैं तो धीरे धीरे ब्राह्मण या वैष्णव स्तर तक पहुंच सकते हैं। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली युद्ध पे स्थिति आ गई थी, तो अभी लड़ना ही पड़ेगा ना। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो अर्जुन यहाँ पे अलग अलग कारण बता रहे हैं। सबसे पहला कारण क्या बताया उन्होंने? करुणा, कि सब लोग मारे जाएंगे। दूसरा कारण क्या बताया उन्होंने? जिसके साथ युद्ध करेंगे वो मर जाएंगे, वो घर के लोग ही है, ठीक है। और फिर अभी तीसरा कारण जो चल रहा है वो क्या है कि अभी कुल के लोग मर जाएंगे, तो वो उसको थोड़ा सा जो संबंधी है वो मर जाएंगे। और अभी जो आगे कारण आएगा क्या आएगा? कुल की परंपराएं जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो यहां पे आगे बताते हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभव्यतु। तो बताते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अभी अर्जुन को डर लग रहा है कि अभी सब मर जाएंगे, इतना बड़ा युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, कोई बचेगा नहीं। अभी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, घर में बताते हैं कि भाई ऐसे अनुष्ठान करो, ऐसे पूजा करो, ये सब व्रत रखने चाहिए, ये संस्कार का पालन होना चाहिए। घर में बड़े लोग बुजुर्ग लोग रहने जरूरी है। तो यहाँ पे तो क्या भीष्म पितामह भी मर जाएंगे, द्रोणाचार्य, सब लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो वो सब मर जाएंगे ऐसा उनको लग रहा है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं
जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। हमारे घर में कभी भी कोई कार्य रहता है तो हम बड़ों को पूछते हैं कि ऐसे कैसे करना है, क्या व्यवहार रखना है। इवन मतलब कोई अपने घर पे आया तो बोले उनको भेंट में क्या देना है, पूछते हैं ना उनको कि भाई इनको कितना देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है ना, उनको पहले से देखा हुआ है। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली देखते हैं ना कि अभी बड़ों का नहीं सुनते, वो घर में फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी जिनके घर में बड़ों का सुनते हैं तो वो घर में बच्चे बचे रहते हैं, और जहाँ पे बड़ों का नहीं सुनते हैं तो बताते हैं कि वो पाप में प्रवृत्ति में लग जाते हैं। अभी घर में कितने ही अच्छे संस्कार रहे लेकिन अगर वो कंट्रोल में नहीं है या फिर दूर रहने चले गए बच्चे, तो फिर अपने हिसाब से सिटी लाइफ में जीना चालू हो जाता है। गांव में रहते हैं तब तक क्या रहता है उनका, वो एक सिस्टम बना रहता है। आप देखेंगे तो पहले के समय में गांव में कोई मांसाहार नहीं करता था, फिर धीरे धीरे अभी देखिए जैसे कुछ लोग बाहर गए फिर मांसाहार चालू किया, तो फिर घर पे आके भी धीरे धीरे उन्होंने, तो फिर अभी गांव के लोग भी मांसाहार करने लगे। गांव में पहले कोई दारू नहीं पीते थे, अभी धीरे धीरे गांव में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी दारू पीते हैं, वहाँ पे अभी और अलग अलग प्रकार के नशे कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग जुगार खेल रहे हैं, वहाँ पे अनैतिक संबंध बढ़ रहे हैं। पहले ये सब नहीं था कि गांव में क्या रहता था कि गांव में कोई भी लड़की है तो गांव की लड़की है, मतलब ऐसे मान के सब लोग देखते थे, तो उसके तरफ कोई गलत दृष्टि भी डालता था तो वो उसको सपोर्ट करते थे। अभी वो भावना चली गई है। आप देखेंगे तो ये जो कलयुग का जो प्रभाव है वो भी गाँव में भी बचा नहीं है। पहले के समय में गाँव मतलब आज से 25-30 साल पहले चले जाओ आप, तो गाँव मतलब प्रॉपर गाँव था, क्योंकि वहाँ पे टेलीविज़न नहीं था। अभी आप देखेंगे तो टीवी के आने के बाद और भौतिक संसाधन सब आ गए, वहाँ पे सबके पास कार है, सबके पास बड़ा सब भौतिक सुविधाएं, बिजली आ गई है, एसी है, तो अभी ज़्यादा सिटी लाइफ में और गांव के लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं बचा। मतलब शायद कुछ खेती बाड़ी करते रहेंगे लेकिन ज़्यादातर मतलब सिटी जैसा ही लाइफ हो गया है उनका, ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। तो आगे बताते हैं कि अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादातर युद्ध भी होते थे, तो क्या होता था कि युद्ध के दौरान जो युद्ध करने आए हैं ना उनका ही मृत्यु होता था, लेकिन जो घर पे हैं स्त्रियां बच्चे वृद्ध हैं उनको नहीं मारा जाता था। लेकिन जो आक्रमणकारी कुछ वर्षों पहले भारत में आए तो फिर वो ऐसा करने लगे थे, वो बच्चों को भी मार देते थे कई बार, या स्त्रियों को भी मारते थे, या फिर ये वृद्धों को भी मार डालते थे। तो आइडियली उनको जो युद्ध में आपके सामने युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है उसके साथ ही युद्ध करना चाहिए। अगर वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है कोई कारण से तो उसके साथ युद्ध नहीं करते थे। मतलब इतने नियम थे। अभी कोई तो जगह पे मैंने देखा तो कोई बता रहे थे कि जैसे पहले के समय में जो भारत के जो क्षत्रिय थे ना, वो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं या गाय हैं तो उनको कभी भी मार नहीं सकते थे। तो विरोधी राजा लोग मतलब कुछ जो क्षत्रिय नहीं है और बाहर से आए हैं तो वो लोग क्या करते थे कि मतलब आगे स्त्रियों को रख देंगे या गायों को रख देंगे, तो ये लोग उनके ऊपर तो वो मतलब प्रहार नहीं करेंगे, फिर बाद में जीत लेंगे इनको। तो कलयुग में ऐसा बहुत होगा। तो कई बार बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई बार छोटा मोटा नुकसान हो जाता है तो करना ही पड़ता है। मतलब वो प्रपंच है ना, आप पूरे पराजित हो जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। वो तो उसने सामने रखा है ना, आप तो उनको नहीं जा रहे हो ना, लेकिन आपको तो युद्ध करना पड़ेगा ना। तो कई बार कलयुग में ऐसी स्थिति अभी हो रही है ना, आप देखेंगे ना काफी ऐसी स्थिति हो रही है। तो उसके लिए अंदर आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि क्या करे, अर्जुन जैसी स्थिति हो जाएगी कि इसको मारे ना मारे क्या करे, ये अपने ही है। लेकिन कुछ स्थिति में आपको धर्म की रक्षण करने के लिए उसको समझना पड़ेगा उस स्थिति को। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वासनेय जायते वर्णशंकर।
तो हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व का पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती। मतलब आप समझिए कि युद्ध में जो बड़े बड़े जो योद्धा हैं मारे जाएंगे, तो अभी वो विधवा हो जाएंगी स्त्रियां, तो फिर वो रक्षण नहीं रहेगा उनके ऊपर किसी का। और फिर वो बाकी के जो बचे हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं है, वैसे जो लोग युद्ध में नहीं गए हैं, वो उनके साथ संबंध बनाएंगे और जो बच्चे पैदा होंगे वो कुलीन बच्चे नहीं होंगे, वो वर्णशंकर प्रजा हो जाएगी। तो जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होता है। इसीलिए ऐसा बताया गया ना कि स्त्री का रक्षण होना चाहिए, क्योंकि अगर स्त्री का रक्षण नहीं होगा तो संतान का क्वालिटी बिगड़ जाएगा, डिग्रेडेशन आ जाएगा। इसलिए पुरुष से ज़्यादा ध्यान स्त्री का रखा जाता है समाज में। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान मानव समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन उन्मुखी होती हैं, क्योंकि वो सरल स्वभाव की है। कहीं पे भी उनको थोड़ा सा इमोशंस मिले, सहानुभूति मिले, तो वहाँ पे वो चली जाती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। अभी इसको हम देख सकते हैं ना। अभी हम देखेंगे कि जैसे 100-200 साल पहले अमेरिका और बाकी के जो पाश्चात्य देश हैं, वहाँ पे स्त्रियों का बाहर खुले घूमना, उनका जॉब करना, वो सब उसकी वजह से वहाँ पर संस्कृति का पतन होने लगा। अभी वही चीज़ों को भारत में भी लागू कर दिया गया है, तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर वो स्थिति यहाँ पे भी बनने लगी है अभी। मतलब वो सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य जो पहले पकड़ के रखते थे लोग, उनको ऐसा लगता है कि ये मूल्य की क्या आवश्यकता है। अभी देख सकते हैं ना, ऐसा ही हो रहा है ना। ग्रांटेड लगता है उनको, मतलब ये तो ठीक है, बोलने की बातें हैं, तो ऑर्थोडॉक्स है, मतलब पकड़ के रखा हुआ है इन्होंने। अभी काफ़ी जो युवा वर्ग है, हाँ, तो कुछ जो लोग हैं, आप देखेंगे कि अभी जो युवा वर्ग हैं, तो मतलब जॉब करने के लिए मतलब घर से दूर जाते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि और युवा युवतियाँ एक ही साथ रहते हैं बिना शादी के। और आप देख सकते हैं कि कई बार बच्चे भी हो जाते हैं, और कौन जिम्मेदारी लेगा, या फिर बच्चे की हत्या भी, भ्रूण हत्या भी हो जाती है। और मतलब समाज के जो नियम जो बनाए हुए वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से, उसको पालन नहीं किया जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जिसको हम शूद्र बोलते हैं, उससे भी नीचे, मतलब वो समाज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते ना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो अपना अपना कार्य करके भगवान की सेवा में लग के भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था के बाहर निकल गया है जो, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ये व्यवस्था के अंदर, इसलिए तो प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है ना कि दिव्य वर्णाश्रम व्यवस्था का फिर से स्थापना होना जरूरी है। आगे बताते हैं कि स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी, क्योंकि इसीलिए ज्यादातर व्रत किसके लिए बताए? स्त्रियों के लिए बताए। अब देखा है मैक्सिमम व्रत कौन करते हैं? वो बिजी रखते हैं उनको बेसिकली। अब ज्यादातर जेंट्स क्या जॉब में चले जाते हैं, तो स्त्रियां घर पे रहती है ना, तो उनको क्या है, धार्मिक कार्य में संलग्न रखते हैं। तो शास्त्र ऐसे बनाए गए हैं, तो जो ऋषि मुनि है सब वैज्ञानिक है, उन्होंने पूरा ऐसे बनाया हुआ है कि जिससे समाज व्यवस्था बनी रहे। आज से 30-40 साल पहले चले जाओ, तो इतने व्रत करते थे लेडीज, करते थे कि नहीं करते थे ना। अभी धीरे धीरे कम हो गया ना। अभी वो क्या बोलते हैं, वो गौरी व्रत करते हैं या पार्वती व्रत करते हैं, तो भी वो मूवी देख के करते हैं, जागरण करते हैं। मतलब उसका क्या मतलब है उसका, आप बताइए मुझे। वो जागरण का मतलब क्या है? भजन कीर्तन करो और मतलब वो भी आप मूवीज देख, उससे अच्छा है ना करो आप। अभी जैसे अभी गणपति का उत्सव चल रहा है, अभी गणपति को इतना बड़ा पांडाल में मत रखो आप। घर पे छोटा भगवान का स्थापना करो, घर पे पूजा करो,
उनकी आरती करो, वो बेहतर है। अगर आप गणपति के भक्त हैं, गणेश जी के भक्त हैं, तो उनको घर पे पूजा करो, आराम से करो। इतना बड़ा शोर मचाना है, मूवी के जो सॉन्ग बजाने हैं, डीजे बजाना है, कोई आसपास में रहने वाले हैं उनका तो स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहेगा तो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, इतना बड़ा वो आवाज़ करेंगे तो डिफ़िकल्टी होगा ना। अभी हम रोड से भी जाते हैं तो पूरा कार वाइब्रेट होता है, सही है कि नहीं? और ऐसे आवाज़ इतना ज़्यादा आता है कि हमको लगता है कि कान फट जाएगा। ऐसे करते हैं ना ऐसा। अभी आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो गणेश जी वहाँ पे विद्यमान रहेंगे क्या? अभी गणेश जी तो सबसे पहले वहाँ से चले जाएंगे, बोलोगे ये मेरी भक्ति थोड़ी है। शास्त्र के आधार पे भक्ति होनी चाहिए ना। तो ऐसे जो अलग अलग उत्सव हम अपने मजे के लिए कर रहे हैं ना, वो गलत है। शास्त्र आधारित पूजा होनी चाहिए, शास्त्र आधारित अनुष्ठान होने चाहिए। शास्त्र आधारित, अगर देवी देवता है या भगवान है, किसी की भी पूजा करनी है तो शास्त्र के आधार पे होनी चाहिए और उसकी पूरी विधि बताई हुई है। अपने मन से नहीं करना चाहिए। और कलयुग के जीवों के लिए तो एक ही यज्ञ बताया हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सरल कर दिया है ना, लेकिन सरल है इसीलिए पसंद नहीं है। इतना इजी कैसे हो सकता है? कुछ डिफिकल्ट होना चाहिए। फिर योगा क्लास में जाते हैं, करते हैं ना लोग, तो अलग अलग पैसे भरते हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो अभी एक भक्त ने वो थोड़ा सा कार्टून भेजा था, छोटा सा, एक लेफ्ट जगह पे दिखा है भगवत गीता फ्री क्लास, तो कोई नहीं है वहाँ पे आने के लिए। और वहाँ पे दूसरा बात के सिनेमा में टिकट देखना है, आपको मूवी देखना है 500 रुपये का, तो वहाँ पे लाइन लगी हुई है। आप अंदर आ जाइए और ये दरवाजा बंद कर दीजिए। जो बाहर भक्त कितने हैं? बहुत जगह है, सब थोड़े थोड़े आगे आ जाइए। आज जिनको वो म्यूजिक सुनना है बाहर रुक सकते हैं, बाकी अंदर आ जाइए। हरे कृष्णा, आ जाइए, अंदर आ जाइए सब लोग। अभी क्या, अभी उनका समय हो गया ना, 8 बज गए ना अभी तो। આગળ જગ્યા છે, જો આગળ આવી જાઓ, આગળ છે જગ્યા, માતાજી આગળ આવી જવાનું। મને ખબર પડે કેટલા ભક્તો આવે છે। अभी माला करना और प्रवचन एक साथ नहीं करना है, उसमें अपराध लगता है। अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें क्या आया कि आप भागवतम का क्लास या भगवत गीता का कोई भी क्लास चल रहा है और साथ में आप माला भी कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप माला भी नहीं कर पाते हैं, प्रवचन भी नहीं सुन पाते हैं, तो डबल अपराध हो जाता है। कितना अपराध हो जाता है? उससे अच्छा है कि आप दोनों में से कोई एक कार्य करिए। कभी आप मंदिर में जाते हैं ना, कई बार हमारी माला चलती है ना, तो पहले माला खत्म कर ले, उसके बाद क्लास में आइए। इवन जब क्लास चल रहा है और मंदिर का दर्शन बंद हो जाता है ना, तो फिर प्रणाम करने के लिए भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि भागवतम और भगवान अभिन्न है। तो जब आप ये प्रवचन अटेंड कर रहे हैं तो कृष्ण का ही संग कर रहे हैं आप। तो हमारी चेतना को हमें वो स्तर पे लेके जाना है कि ये मतलब अलग अलग माध्यम है, भगवान ने हमें अलग अलग माध्यम दिए हैं कि आप जब प्रवचन का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हो तब आप जप के माध्यम से भगवान के संपर्क में आप रह सकते हैं। लेकिन हमें क्या होगा कि हमारे 16 माला खत्म वो हो जाए, क्योंकि होता क्या है कि ये अपराध होता है कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ा, पहले मुझे लगा ये नॉर्मल रहेगा, ऐसे मतलब कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमारा एक अपराध क्या है, नाम अपराध में एक अपराध क्या है, ध्यान पूर्वक जप न करना। क्योंकि जब आप बैठेंगे प्रवचन में तो क्या होगा, प्रवचन तो ध्यान में जाएगा ना, थोड़ा तो जाएगा ना, तो आप फिर हरे कृष्ण में ध्यान नहीं जाएगा ना। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये अपराध से बचना है हमें। आगे बताते हैं कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। उसके अंदर तात्पर्य में आगे बताते हैं कि इसीलिए स्त्रियों को प्रमुखतः अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों में उनको व्यस्त रखा जाता है। और अभी भी देखेंगे कि जो परिवारों में धार्मिक परंपराओं का पालन होता है वहाँ पे शुद्धि के नियम के पालन होते हैं,
और वहाँ पे पूरा परिवार बचा रहता है, क्योंकि स्त्रियाँ बची रहती हैं, बच्चे बचे रहते हैं, बच्चे बचे रहते हैं, तो उनका नेक्स्ट जनरेशन भी बचा रहता है। तो इसीलिए वो अच्छी बात है। जहाँ पे भी अभी भी देखेंगे तो कुछ राजस्थान है या कुछ जो हमको थोड़ा कंजर्वेटिव लगते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी भी कुछ परंपराओं का जो पालन हो रहा है, तो उनके परिवार बचे हुए हैं। माता पिता की सेवा करते हैं बच्चे, भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि उनकी बात मानते हैं। और वो क्या बताएंगे कि भाई भगवान की सेवा करो, तो उनकी भी सेवा करेंगे। ठीक है, तो आगे बताते हैं, चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती है। अभी ये क्यों ऐसा बताया है? ये काफ़ी माताएं मुझे पूछने आ जाती हैं, कह रहे ये प्रभु जी क्या बताया है। फिर आगे बताते हैं, प्रभुपा जी बता रहे हैं आगे कि अतः वे विश्वसनीय नहीं है। अभी आज के ज़माने में देखेंगे तो स्त्रियां तो पायलट भी हैं, सीए भी बन गए, डॉक्टर भी बन गई हैं, तो इसको कैसे समझना है? माताएं बताएंगे कोई मुझे इसका आंसर देंगे? आप तो भक्ति में है सब, कैसे समझना है इसको? आध्यात्मिक बुद्धि की बात चल रही है यहाँ पे। भौतिक तरीके से स्त्रियां आगे रहती हैं। जो भौतिक बुद्धि है ना स्त्रियों की, वो पुरुषों से ज़्यादा है। आप अच्छे मैनेजर्स देख लें तो वो लेडीज़ बन जाते हैं। सारे फील्ड में लेडीज़ हैं आगे, माताएं हैं आगे ही हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी बुद्धि की बात चल रही है? तो वहाँ पे पीछे नहीं रहना है। अगर भक्ति में आ गए हो तो क्या करना है आपको? उसमें भी ओवरटेक कर देना है प्रभु जी लोगों को। कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन माताओं में एक अच्छा गुण है, पता है कौन सा गुण है? वो सरल रहते हैं। तो एक बार अगर उनका भौतिक के बदले आध्यात्मिक में मन लग गया ना, तो फिर वो भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्रभु जी है ना, उनको भक्ति में लाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन माता जी को हमने बता दिया कि भाई चलो ये करना है, करे, तो वो भावुक रहते हैं, कर देते हैं और फिर भक्ति में लग जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मीराबाई की स्टोरी तो पता है ना आपको। बहुत छोटे थे तो भगवान का उनको विग्रह प्राप्त हो गए और उनको अपने पति मान लिया उन्होंने, और फिर बड़े हो गए तो वो वही भावना में वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे जो बताया है वो सामान्यतया आप बाहर देखिए, आपके अलावा जो स्त्रियां हैं ना उनको देखिए, तो आप समझ जाएंगे ना, सही है कि नहीं? और आप भाग्यवान हैं क्योंकि आप भक्ति में आए हुए। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे उसको हमको ऐसे मतलब पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए। कई बार हो जाता है ना, पढ़ते हैं ना, मैं पहले पढ़ता था ना तो प्रभुपाद के प्रवचन में आता था ये विज्ञानी लोग ऐसे हैं, डॉक्टर ऐसे हैं, तो मुझे ऐसा पर्सनल हो जाता था कि ऐसा क्यों बता रहे हैं। फिर समझ में आता है कि नहीं, वो जनरलाइज बता रहे हैं कि ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। यम है ना, यम, वो तो सिर्फ क्या प्राण का हरण करते हैं। क्या करते हैं? और वैद्य क्या करते हैं? प्राण भी हरण करते हैं और धन भी हरण कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैसा भी ले लेते हैं और अंततोगत्वा प्राण तो कभी तो ले लेंगे ना। आज बचा लिया आपको, बाद में फिर से जाएंगे, जब मृत्यु के समय पे जाएंगे। समझिए कि आज बचा लिया, कल फिर से जाएंगे आप। आजकल तो घर पे किसी को मरना पसंद नहीं है। हमारे जैसे कई बार डॉक्टर बताए घर पे लेके, अरे प्रभु जी घर पे क्यों लेके जाना है? बताते हैं ना हम लोग, कई बार बताते हैं कि भाई इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, सेवा करो घर पे जाके। तो बोले अरे समाज में क्या बोलेंगे? होता है ना ऐसा। थोड़ा काफी ऐसे रहते हैं कि वो उनको समाज की चिंता रहती है। मैं बोला अरे घर पे लेके जाओ, भगवान का भजन करो, लास्ट समय में घर पे रखो, हॉस्पिटल में क्यों रखना है? तो डिफिकल्ट होता है। लोग को समाज की चिंता है, जिन्होंने उनको जीवन दिया है उनकी चिंता नहीं है। इसीलिए अभी डॉक्टर को भी फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है? ज्यादा दिन रहते हैं हॉस्पिटल में। जीवन की शुरुआत भी हॉस्पिटल में होती है और अंत भी होता है कि नहीं? अभी प्रैक्टिकली, पहले ऐसा नहीं होता था। आज से 50 साल पहले चले जाओ, प्रभु जी आपको पता है ना, आप तब यंग थे, 20-25 साल के थे आप तब, ठीक है? उस समय पे जन्म घर पे होता था ना, और मृत्यु भी घर पे होता था। ऐसा होता था। अभी उस समय पे अभी क्या है, जन्म प्रमाण पत्र लेवो तो હોસ્પિટલ થ્રુ જ મળશે અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર લેવો તો હોસ્પિટલ, એનો મતલબ કે ત્યાં મરે તો જ મળે, અથવા ડોક્ટરને ઘરે બોલાવવા પડે, ડોક્ટરને વચ્ચે રાખવા પડશે, મતલબ સિસ્ટમ બનાવી દીધી છે। શંકરો નરકાયૈવ कुलज्ञानाम कुलस्य च पतंती पितरो हेशाम लुप्त पिंड दोक क्रिया। तो आगे बताते हैं कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे
गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन और एक मत दे रहे हैं कि भाई पूर्वज जो है हमारे, उनका भी कल्याण नहीं होगा। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान किया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। अभी मेरे पिता का मतलब देह त्याग हो गया 4 साल पहले, माताजी का 3 साल पहले हुआ। तो उसके पहले तो कोई पता नहीं था कि ये 10वां 11वां 12वां 13वां क्या होता है। लेकिन जब फिर मैं खुद वो विधि में बैठा तब मुझे पता चला कि ये तो सब भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, नारायण की पूजा हो रही है। पहले मुझे लगा ये 12वां 13वां क्यों करते हैं, ऐसे हमको पता नहीं रहता है ना, तो हम ऐसे सोचते हैं। और शुद्ध वैष्णव है उनके लिए नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन हम शुद्ध वैष्णव नहीं है इसलिए हमें करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? शास्त्र में बताया गया है कि जो शुद्ध वैष्णव है वो इनसे बाहर है, अगर ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनको चलेगा। लेकिन हम वह शुद्धि के स्तर पे नहीं है, इसलिए हमें वो विधि विधानों को अच्छे तरीके से करना चाहिए। और दूसरा फायदा ये भी है कि वो विष्णु की पूजा है, विष्णु की पूजा होती है। वहां पे जितनी भी पूजा होती है ना, वो भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। तो उससे क्या होता है, डबल फायदा होता है। एक, क्योंकि अगर आपके पूर्ण भक्ति नहीं है, आपके में वो पावर नहीं है कि आप आपके पूर्वजों का कल्याण कर सको, तो वो ऑफिशियल विधि है, उससे उनका कल्याण होगा। दूसरा क्या है कि अगर आप उनका वियोग हुआ है और उससे जो दुखी हैं, तो जब वो पूरा सुनते हैं ना, आप भगवान का पूजा करते हैं और पूरा जो ब्राह्मण देवता है आपको सब बताएंगे, उसका महत्व बताएंगे, तो आपको संतुष्टि हो जाती है कि भाई हाँ उनकी गति अच्छी हो जाएगी। अभी तो टिकट हो गया उनका कंफर्म अभी, क्योंकि उनका पूरा विधि हो गया है, तो उनका जो गति है वो सही गति हो जाएगा। और अच्छे अगर ब्राह्मण देवता रहेंगे तो पूरी चीज़ आपको समझाते भी हैं एक एक चीज़ के, ये ऐसा क्यों हो, वो कैसा है, और ये सब शास्त्र में दिया हुआ है। तो इसीलिए कई बार वो भक्तों में ऐसा हो जाता है ना कि अभी हमको क्या जरूरत है, तो ऐसा भाव नहीं लाना है। दूसरा एक भाव ये भी है कि आपके परिवार के अन्य लोग हैं, उनकी भावनाओं को भी आपको सम्मान करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? भले ही मतलब कई बार आपकी इच्छा ना हो, क्योंकि आप उनको अपने आप से दूर नहीं कर देना चाहिए ऐसा करके। कुल देवी की पूजा रहती, कई अलग अलग परिवारों में रहते हैं, कुल देवी रहते हैं उनके अलग अलग। तो अगर शादी के बाद जाना है या फिर ऐसे कोई स्पेसिफिक ओकेजन पे जाना है तो जाके प्रणाम करना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको पता है आपके इष्ट देव कौन है, आपको पता है। परिवार के जो रीत रिवाज है उसको आप उनकी संतुष्टि के लिए कर सकते हैं साथ में, लेकिन मुख्य लक्ष्य मुख्य ध्येय नहीं बनाना चाहिए। जैसे अभी गणपति की पूजा चल रही है तो उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में जो भी विघ्न आ रहा है उसको दूर कीजिए। आपका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। अभी देवी देवता हैं तो उनको आप प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन उनसे कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने का आपको नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो भी क्या भगवान के भक्त ही हैं, तो उनको भगवान के भक्त के रूप में ही आपको देखना है और उनको वही रूप में उनको आदर सम्मान देना है आपको। तो बताते हैं कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। अभी आएगा ना, पितृपक्ष आएगा। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग यानी कि प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ तो स्थूल शरीर प्राप्त हो न सकने के कारण प्रेत के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। तो होता है ना, को बोलते हैं ना अभी वो पूर्वज उनको तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा उनको देह प्राप्त नहीं हुआ है तो वो तकलीफ दे सकते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। भाई हम तो प्रभुपाद के स्तर पे है नहीं। प्रभुपाद के आप जीवन में देखेंगे तो वो एक घर पे रहने जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे बोला जाता था कि वहाँ पे प्रेत हैं, तो प्रभुपाद के घर वाले सब डरते हैं, तो बोले कि मैं पहले चला जाता हूँ, फिर मैं निपट लेता हूँ, फिर बाद में आप लोग आ जाना है।
तो प्रभुपाद जी पूरा मतलब प्रभुपाद में इतना शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी इतना पावर है, तो वो उनका कल्याण कर देते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो एक तांत्रिक है, उनको जो पावर है उनको भक्ति के पावर से उनको भगा देते हैं, दूर कर देते हैं। मतलब भक्ति में बहुत पावर है, लेकिन वो शुद्ध भक्त हैं, हमारा वो नहीं है इतना। इसीलिए हमें ये सब विधि को, क्योंकि शास्त्र आधारित है ना, इसलिए उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। और उसी बहाने क्या है, हम वैष्णव भोजन के लिए लोगों को बुला सकते हैं। प्रोसेस में क्या है, मतलब ब्राह्मणों को या वैष्णवों को आपको भोजन करवाना है, तो आप वैष्णवों को, मतलब जो भक्तों को है उनको भोजन करवाइए, उनके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ऐसे रूटीन में भी हम बुलाते ही है ना, तो उसी ओकेजन पे, उसी मौके पे हम क्या कर सकते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है, भक्तों को प्रसाद सेवा भी हो जाती है। हमारी उद्देश्य तो वही है, अल्टीमेटली भगवान विष्णु या विष्णु के जो भक्त हैं उनकी संतुष्टि का प्रयोजन है हमारा। तो कैसे भी करके उसको भगवान की सेवा में उसको लगाने का प्रयास करना चाहिए। केवल भक्ति करने से ही मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम मृगी च राजन सर्वात्मा यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम कर्तुम। तो जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो समझिए कि जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, जो पूर्ण रूप से, जैसे हमारे जैसे नहीं, गृहस्थ नहीं है, लेकिन वो सब छोड़ के भगवान की पूर्णतया सेवा में लगे हुए हैं, तो उनके कोई ऋण बचते। लेकिन हम गृहस्थ हैं, तो हमारे गृहस्थ के जो कुछ रीति रिवाज है, जो नियम है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। दोषे रहते कुलज्ञाना वर्ण शंकर कारक ही उत्साध्यंते जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वता। तो आगे बताते हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो अभी उसके और आगे क्या इफेक्ट्स आते हैं वो बताते हैं। तो सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है, भगवान को प्राप्त करना है। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। मतलब प्रभुपाद कई बार बताया कि दिस ऑल लीडर्स आर चीटर्स। उस समय पे युद्ध चल रहा था और मतलब जो बड़े बड़े विश्व नायक थे वो धार्मिक नहीं थे, तो प्रभुपाद जी बताते थे कई बार कि वो सब लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। इवन गांधी जी को भी उन्होंने 2-3 बार ऐसे बताने का प्रयास किया था कि आप मतलब भगवत प्रचार के मिशन में लग जाओ, राजनीति से बाहर आ जाओ, ऐसे करके पत्र भी लिखे थे उन्होंने। तो ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो उससे फिर क्या, वो व्यवस्था नहीं बिगड़ती रहती है। वो उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासु भवतीत्य सुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक, मतलब ये मैं सब उसका उत्तरदायी हूँ, तो भी मैं नरक में जाऊंगा और वो लोग भी नरक में जाएंगे। मतलब क्योंकि मैं उनके लिए कुछ काम नहीं कर पाऊंगा पूर्वजों के लिए, तो वो नरक में जाएंगे और फिर मेरी भी गति वही होगी। तो अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना, अभी क्या है कि मुझे मेरी कोई बात प्रूव करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे और लोगों का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा ना। तो भाई अर्जुन क्या बोलते हैं कि अपने अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुना है उस पर आधारित करते हैं। तो कृष्ण को ऐसे कंफर्म हो जाए ना कि भाई नहीं, भाई अर्जुन सही बता रहे हैं। तो हम भी कई बार प्रयास करते हैं ना, भक्ति नहीं करने के लिए प्रयास करते हैं ना, प्रभु जी बहुत मतलब अभी काम इतना है, इतनी जिम्मेदारी है, करते हैं ना कई बार, प्रभु इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 64 माला नहीं कर सकते तो 16 माला करो, ठीक है। रूपा जी ने डिस्काउंट दिया है कि नहीं?
कितना दिया है? 75% डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है? और चाहिए क्या? नहीं चाहिए नहीं। वही प्रभुपाद के ठीक है, फिर तो और दूसरा जन्म, दूसरा युग, वैसे चलता रहेगा, आप उसमें घूमते रहो। ये तो मिनिमम बताया ना, प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि ये मिनिमम करना है आपको। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते ही यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए बताते ना, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जिसने ये ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी जब आप सेवा करेंगे, उनके पास नम्रता से आप जाएंगे और जब पूछेंगे, तब वो अपना जो ज्ञान प्राप्त है वो आपको देंगे। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, वहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो क्या हमें डरना चाहिए पाप कर्मों से? भक्तों को डरना चाहिए पाप कर्मों से? तो नहीं, डरना तो चाहिए, सही है। और आप कृष्ण को याद रख के कर्म करेंगे ना, तो कभी पाप होगा ही नहीं। तो आपको हमेशा इस चीज से डरना चाहिए कि आप कृष्ण को भूल रहे हो ना, उससे डरना चाहिए। पाप करने से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर मैं क्या पॉइंट रख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना? आप जब कृष्ण को भूल रहे हैं ना, वो पाप कर्म कर रहे हो। कृष्ण को भूलना ही पाप है, फिर भले ही वो पुण्य कर्म हो। कृष्ण को भूल के अगर आप कुछ पुण्य कर्म भी कर रहे हैं भौतिक परिप्रेक्ष्य में, तो भी वह पाप कर्म है भक्ति की परिभाषा। तो आपको वो लेवल पे चले जाना है कि कृष्ण को भूलना नहीं है। तो कोई भी कार्य करें तो उसको कृष्ण के संबंध में करें, तो धीरे धीरे क्या होगा कि कोई पाप कर्म नहीं होगा, अकर्म हो जाएगा ना। फिर कोई कर्म आपका विकर्म नहीं होगा, सकर्म भी नहीं होगा। सकर्म का मतलब क्या है कि जिसका कुछ अच्छा फल मिलने वाला है, पुण्य कर्म। ठीक है, तो आपको क्या पुण्य कर्म भी नहीं करना है, आपको पाप कर्म भी नहीं करना है। जो भी कर्म करना है भगवान की प्रीति अर्थ, कृष्ण की प्रसन्नता के हेतु करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको पाप पुण्य की चिंता ही नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन जब आप भक्ति के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये पाप है, ये पुण्य है। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान बाद में बताएंगे तो फिर वो युद्ध करेंगे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं ना, तो फिर वो पाप पुण्य होगा क्या? कुछ नहीं होगा ना। पाप होगा नहीं, पुण्य होगा नहीं। क्यों? अकर्म हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम भी जब सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता हेतु करेंगे, तब भगवान हमें ऐसा ज्ञान देंगे, तो फिर हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कोई पाप कर्म हो। तो दो प्रकार के नियम चलते हैं। मतलब एक नियम है जो भौतिक बद्ध जीव हैं, जो भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, और दूसरा नियम ऐसे चलता है कि जो भक्ति में लगे हुए हैं। तो जो भक्ति में लगे हुए हैं और गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्र के आधार पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको ये नियम लागू नहीं होते। भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से फिर वो पूर्णतया भक्ति में जब लग जाते हैं, तो क्या होता है, वो सारे नियम उनको फिर लागू नहीं होते। तो धीरे धीरे आपकी जितनी चेतना बढ़ जाती है, वैसे 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 आप, इसलिए प्रभुपाद जी ने ज्यादा कुछ नहीं दिया है, 4 नियम दिए हमको। क्या नियम दिए हमने? हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, ओनियन गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए, फिर नशा नहीं करना चाहिए, चाय कॉफी भी नहीं लेना चाहिए, फिर व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और जुआ नहीं खेलना चाहिए, शेयर मार्केट से भी दूर रहना चाहिए। जो भी स्थिति आपका मानसिक स्थिति को ऊपर नीचे करे, उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा फायदा? प्रभुपाद जी ने बहुत बेसिक कर दिया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है। आप देखेंगे ना, जो हम जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा देते हैं गुरु महाराज में, तो यही पूछते हैं ना, कितने लोगों का दीक्षा हो गया है? तो क्या पूछते हैं?
4 नियम क्या पूछते हैं ना, गुरु महाराज पूछते हैं ना, और कितनी माला करेंगे ऐसे पूछते हैं ना, तो बोले 16 मिनिमम ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, इसके अंदर सब कुछ डाल दिया, कॉम्प्रेस्ड है सब। हाँ और चीजें हैं, काफी और चीजें भी हैं, लेकिन मुख्य ये है, इसको आप पकड़ के चलेंगे ना तो आप बचे रहेंगे। जो भक्त अगर नियम पालन कर रहे हैं लेकिन अगर माला बंद कर दिया ना, वो आउट हो जाएगा। जो माला कर रहा है और नियम पालन बंद कर देगा, वो भी आउट हो जाएगा। मतलब इतना करना है, ये मिनिमम प्रोग्राम दिया है हमको, इतना अगर आपने कर लिया ना तो आप भक्ति में बने रहोगे। भले अभी आपका स्तर कोई भी हो, आप धीरे 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 ऊपर स्तर पे आ जाओगे। कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है? अच्छा, जो दीक्षा नहीं है लेकिन फिर भी आप भक्ति में जुड़े हो, तो कितना फर्क आपके अंदर आया है जीवन में? कितना लोगों को अनुभव लग रहा है? हाथ ऊपर करो। ज्यादातर भक्तों का अनुभव है ना कि आपके जीवन में परिवर्तन आता है। अभी टुमारो परिवर्तन एकादशी, तो आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन चाहिए। वामन द्वादशी भी है, तो उनकी कृपा प्राप्त कीजिए आप। ठीक है, भगवान क्या करते हैं? वामन भगवान क्या करते हैं? सब कुछ लेने के लिए आ जाते हैं। जो जरूरी नहीं है हमारी भक्ति के लिए, वो सब लेने आ जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? जो भक्ति के लिए जरूरी है वही रखना है, बाकी सब भगवान को अर्पण कर देना है। तो आगे बताते हैं कि अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से बताता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सही जो धर्म के अनुकूल है वही सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अपने जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करे ऐसे मत को आगे नहीं रखना चाहिए। जो पापात्मा है उसे ऐसे विधि का अवश्य उपयोग करना होगा, क्योंकि उनको पाप किए हैं तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, वहां उसके अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो शास्त्र में पूरा वर्णन है पाप वो नरक का। तो मैं पहले भक्ति में जुड़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि नरक में ना जाना पड़े, इसलिए मैं भक्ति करता था। डर लगता है शुरुआत में, तो बाद में फिर धीरे धीरे जैसे प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से और शास्त्र अध्ययन किया तो समझ में आया कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो हमें ये सब चीजों के लिए नहीं करना है, तो डर की भावना से नहीं करना है भक्ति को। भगवद सेवा, भगवद प्रेम प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करनी है। और लास्ट श्लोक में क्या बताते हैं? आश्रय सेवा पादरता पिनष्टवा मद दर्शनम अर्हता करोतु वा यथा तथा इदधातु लंबड़ो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आप मुझे आलिंगन करो, धुतकार दो, आपको कुछ भी करना है कृष्णा आप कर सकते हो। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक दिए उसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार समझने का। भले हमारा स्तर नहीं है, शायद हम पहले श्लोक पे ही हो, शायद हम दूसरे श्लोक पे ही हो या तीसरे श्लोक पे ही हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे पहुँचना है। हमारा लक्ष्य हमें क्लियर होना चाहिए। तो बार बार करेंगे तो जैसे आप बता सकते हैं ना कि कोई टोकरी में कोयले रखा हुआ है तो गंदी काली हो जाती है वो, फिर उसमें कैसे पानी जाता है तो पानी टिकता नहीं है कई बार, लेकिन क्लीन हो जाती है ना टोकरी। बार बार पानी जाएगा तो क्लीन हो जाता है ना। तो वैसे हमारी चेतना भी जैसे बार बार यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सुनेंगे बार बार, तो अलग अलग भाव आएगा। फिर बाद में समझ में आएगा अपने अंदर भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चल रहा है तो क्या करना है। अपने यहाँ पे अंदर पांडव और कौरव चल रहे हैं तो हमको समझ में आएगा। आगे बताते हैं, अहोब्बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। अरे फिर अभी तो ज्ञान दे रहे हैं, बहुत बड़ा प्रवचन दे रहे हैं, कृष्ण को प्रवचन दे रहे हैं। अभी कृष्ण आराम से सुन रहे हैं, कृष्ण बोल रहे बोलो, तुमको जितना बोलना है बोल लो, बाद में मैं चालू करूंगा। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। दो श्लोक ले लेते हैं, ठीक है।
यदि माम अप्रतिकार असस्त्रम शस्त्र प्राणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युं तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मतलब अभी तो वो कंफर्म हो गया कि अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने उस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करने समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक के इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। मतलब वो अभी पहले अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो अपना जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, अपने आप को खाली कर देंगे, अंदर जो भी सब कचरा भरा है, डाउट्स हैं, उसको भगवान के आगे अर्जुन निकाल रहे हैं अलग अलग, फिर भगवान वो सारे डाउट को काट डालेंगे और भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से, कृपा से फिर वो बोलेंगे कि मैं युद्ध करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रश्न ले सकते हैं, किसी को है तो कोई एक प्रश्न है तो ले सकते हैं, प्रश्न ले सकते। नहीं है प्रश्न, माताओं को नहीं है? हाँ हाँ हाँ, सही है, तो होता ही है ना। पाप भगवान की मर्जी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वो जाने अनजाने में से हमारे हो जाते हैं। इस हाँ, तो अगर पहले तो जाने से हो जाए तो नहीं करना है हमें। मतलब चींटी को देख रहे हैं उसके ऊपर पैर डाल रहे हैं तो गलत है, भिंडी को देख रहे हैं उसमें दिख रहा है और काट रहे हैं वो गलत है। हाँ, लेकिन अगर अनजाने में हो रहा है तो इसीलिए हम सब चीज़ों को भगवान को ऑफर करते हैं, फिर ग्रहण करते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी जीवन में कार्यकलाप है, वो सब चीज़ों को भगवान को इसीलिए भोग के रूप में अर्पण करना है कि वो शुद्ध हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ में दोष रहता है ना। जैसे किसान है, खेती बाड़ी करता है, तो उसके अंदर भी अनेक दोष आते हैं, इसीलिए उसको भी उसके लिए वो अलग अलग विधि रहती हैं। कुछ इसको दे देता है, कुछ जंतु को दे देता है, कुछ पक्षियों को दे देता है। तो हर एक कर्म के अंदर आप वेजिटेशन भी खाते हैं तो उसमें भी काटना पड़ता है ना वेजिटेबल्स को भी, मतलब, लेकिन उसकी चेतना का में कुछ तो खाना पड़ेगा ना हमें, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हर एक कर्म में कुछ न कुछ पाप हो सकता है, लेकिन जब हम वही सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगा के फिर उपयोग करते हैं ना, इसलिए बताते हैं ना कि जो अपनी प्रसन्नता के हेतु खाना खाता है वो पाप ही खाता है, लेकिन जो भगवान को यज्ञ भोग के रूप में जो देता है और फिर वो प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करता है, जो भी चीज़ हो, धन हो, भोजन हो या कोई भी चीज़ हो, इवन आपका बच्चा भी आपके घर में, तो उसको भगवान तुम्हारा बच्चा है लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगा, ऐसे रखना है। तो वो भावना से आप करेंगे तो फिर आपको वो पाप कर्म नहीं लगेगा। मतलब थोड़ी बृहद चेतना लेनी है आपको, सिर्फ पाप कर्म छोटी चीज में नहीं रखना है, हर एक चीज को आपको भगवान के साथ जोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट? कल एकादशी है, सबको एकादशी करना है, करते ही है, लेकिन मतलब कल का ही दिन है करना है, मतलब 2 थी ना, ऐसा कुछ था ना, कंफ्यूजन था, कल ही है ना, लेकिन 12 बजे तक वामन द्वादशी परसों है, तो जिनको जो वामन द्वादशी के लिए भी करना चाहते हैं 12 बजे तक पूरा ये करेंगे। हाँ, और उसके बाद कुछ फलाहार लेना। हाँ, तो मतलब करना ही है ऐसे पकड़ के, मतलब उतना द्वादशी के दिन हमको पालना करना ही होता है। हाँ, इसीलिए उसको क्या है कि कल 12 बजे तक आप कुछ ना लीजिए, मतलब रिकमेंडेड ऐसा है। ठीक है, हरे कृष्ण।